आज 12 फरवरी 2023 को जो ये पेपर हुआ है उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का, तो इसकी हम यहाँ पर आंसर की लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर जो मेरे पास सेट है तो सेट सी मेरे पास है जो ये पेपर का। आपका जो भी सेट है तो पेपर क्वेश्चन सब में एक जैसे हैं, तो इसके अनुसार आपके प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं उसको देख के। तो मेरे पास है सेट सी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर आपके लिए आंसर की लेकर आ चुके हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रह रहा है इस पेपर में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है। तो से आप पूछा गया है तो किस प्रकार का चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जो इसमें सही अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का है, तो सही जवाब है इसका सी, विपरीत कार्य करना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो यहाँ पर आप टिक देख रहे हैं तो ये सही नहीं है, ये किसी और के हैं लगा रखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सही आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है वो है मराठी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो चंद्रमा है तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, तो जो अर्क है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है। तो जो अन्वीक्षण शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि में सबसे शुद्ध जो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, तो शुद्ध शब्द है कवियत्री। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम कौन सा इसमें, तो वीडियो कैसेट। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो हिंदी का सब जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है यह है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजात शत्रु का अर्थ है। तो अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो ए ऑप्शन जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 10 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो जो महादेवी वर्मा है तो इसकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो साहित्य का श्रेय और प्रेय। तो ये सी ऑप्शन है, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा की रचना है। तो संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है इसकी रचना कौन सी है, तो ज प्लस या, तो इन दोनों के योग से बनता है ज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर 4 है, तो कौन इसमें कौन सा संयुक्त स्वर है, यह है ए। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है तो इनकी रचना कौन सी है इसमें, बादल राग। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो तलब शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो जो तलब शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर है नहीं जो है वो है आवेश। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं, ये तीनों ही क्या है तलब शब्द के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो सोना शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इसमें, तो अर्णव। तो जो अर्णव है ये सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक है। तो हरिया हरक्यूलिस की जो हैरानी है इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो इस उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो किसकी गणना नहीं होती है, तो सूची पत्र की। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो हिंदी का पार्श्विक व्यंजन ला है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्यकृति आवाज भी एक जगह है। जो काव्यकृति है आवाज भी एक जगह है। तो आवाज भी एक जगह है, इसके रचयिता है मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो यह है खस परजिया। तो खस परजिया जो है बी ऑप्शन ये कुमाऊं बोली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु इनमें से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। तो सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसा ही है जैसे कि दूसरी संख्या का संबंध पहले से है। तो इसका सही जवाब है इसका ए ऑप्शन 112 यहाँ पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर है, सी ए और बी के मध्य है, एफ ई और ए के मध्य है। तो बी की बाईं ओर कौन है? तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके जो बाईं ओर बैठ रहा है, तो ये कौन बैठ रहा है? ये बैठ जा रहा था आपका डी बैठ रहा था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 24 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। तो डी इसके बगल में बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में जो त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पर हाँ, तो इसमें तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। इसमें 28 त्रिभुज बनेंगे। तो 8 इसमें बनेंगे, 8 इसमें बनेंगे, 8 या 24, और जहाँ पे जितने ज्वाइंट है दो दो यहाँ पर बनेंगे। तो 24 और 28 बनेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन की चुनिए जिसमें जो यहाँ पर स्टार है, चिन्हों को आपने सही ढंग से लगाना है और समीकरण को यहाँ पर सही बिठाना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है, ये बी ऑप्शन सही जवाब आ रहा है इसका। ये पहले प्लस आएगा, फिर भाग, फिर ऋण और फिर बराबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए कथनों में से कौन सा जो निष्कर्ष है तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन क्या है? कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ खिलाड़ी हैं वो लंबे भी हैं। तो इसलिए पहला जो ऑप्शन है वही निष्कर्ष सही है। तो केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो ये माना है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो ये किसने किया था? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो ये किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 7वां संशोधन अधिनियम। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो ये सभी के सभी हैं। 31 नहीं, ये बी है इसका, बी ऑप्शन। तो 31 का यहाँ पर है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे आहत सिक्के। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में प्राप्त है? तो यह है प्राकृतिक भाषा में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो ये होता था यहाँ पर परगना। तो इस स्तर पर होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जो कूका आंदोलन था, तो इसका नेतृत्व क्या था? रामसिंह ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता पूछा गया है?
तो कौन नहीं करता है? पश्चिमी विक्षोभ। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाया जाता है? तो आल्प्स की घाटी में इसमें कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? तो न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था हरियाणा में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? तो जो ओडिशा में स्थित नहीं है वह है आपका डुमका। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पाद देश नहीं है? तो जो कहवा उत्पाद देश नहीं है इसमें से तो यह है चिली। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता क्या है इसकी? तो यह है गिनत है, ये फिनिट है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो सोर्स प्रोग्राम उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा का उदाहरण है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो भाषा का उदाहरण है ये कौन सा है? तो ये आपका जावा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अटल वयो अभ्युदय योजना ABY किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? तो ये है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोविड-19 महामारी की हालतों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी? तो ये किसने दिखाई थी सबसे ज्यादा वृद्धि? कृषि ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो ये किसने किए? पुडुचेरी ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों 50 प्रश्नों के हमने आंसर किए ला चुके हैं। इस 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट 50 प्रश्नों की आंसर की हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो आप तब तक आप इसको चेक कीजिए और उसका थोड़ा देर वेट कीजिए, थोड़ी देर में वो आपको मिलने वाली। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई और आशा करते हैं कि आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।